टाइम में 3rd स्टैंडर्ड में आपको आपकी मैथ्स की टीचर ने डिवीज़न सिखाते हुए किस तरीके से डिवीज़न के सम्स दिए थे या फिर क्या मेथड सिखाया था, तो शायद आपको याद नहीं होगा। लेकिन वही डिवीज़न का मेथड सिखाते हुए आपके टीचर ने आपको क्या कहानी सुनाई थी, शायद वो आपको ज़रूर याद रही होगी। बिकॉज़ ये कहानियाँ होती ऐसी हैं, है ना। और ख़ास तौर से जब हम स्कूल टाइम में कुछ एक कहानियाँ सुनते हैं ना अपनी टीचर्स के मुंह से, तब शायद उनकी वैल्यू इम्पोर्टेंस दिमाग में नहीं रहती। लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद, अगर काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद उनकी वैल्यू, उनकी इम्पोर्टेंस हमें पता लगती है ना। ऐसे ही एक बोर्डिंग स्कूल में एक टीचर की हैबिट थी कि रोज़ अपने बच्चों को इवनिंग क्लास में एक कहानी सुनाते थे। बच्चे थे कि टीचर से इतने ज़्यादा अटैच हो गए थे कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे टीचर कभी हमसे दूर जाएंगे। लेकिन टीचर को एक दिन उस स्कूल से जाना पड़ा। जब ये बात बच्चों को पता लगी, सारे बच्चे बहुत उदास हो गए, कुछ बच्चे तो रोने भी लगे। टीचर ने जैसे तैसे बच्चों को समझाया और कहा कि बेटा ये तो जर्नी है, अब मेरी ट्रांसफ़र हो रही है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इस पर वो बच्चे बोलते अच्छा ठीक है, हम आपको जाने देंगे, लेकिन आज आपका लास्ट डे है, तो प्लीज़ आज भी आप हमें एक कोई ऐसी कहानी सुनाकर जाइए जो कि हम अपनी पूरी लाइफ याद रखें। बच्चों ने एक कंडीशन रखी कि सर रोज़ तो आप हमें हमारी पसंद की कहानियाँ सुनाते थे, लेकिन आज जब आपका लास्ट डे है स्कूल में, तो आप अपनी पसंद की, अपनी फेवरेट कहानी सुनाइए, या फिर आपको आपके स्कूल टाइम में आपके टीचर ने कोई कहानी सुनाई हो तो वो सुनाइए। इस पर वो टीचर बोलते अच्छा ठीक है, मेरे पास आओ, बैठ जाओ यहाँ पर और मेरे फेस की तरफ देखो। सारे बच्चे बड़ी हैरानी में अपनी टीचर की फेस की तरफ देखने लगे। इसके बाद वो टीचर बोलते हैं मेरे फेस में क्या दिखाई दे रहा है, जीभ या दांत? एक स्टूडेंट बोलता सर उसमें बस जीभ दिखाई दे रही है। फिर वो टीचर बोलते अच्छा अब ये बताओ दोनों में से पहले कौन आया था? इस पर दूसरा स्टूडेंट बोलता है सर पहले तो जीभ ही आई थी, दांत कहाँ आते हैं, दांत तो बच्चे के बाद में निकलते हैं। टीचर ने फिर सवाल किया अच्छा ये बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन था? बच्चों का जवाब सर कैसी बात कर रहे हैं आप, सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग तो दांत ही होते हैं। इस पर वो टीचर समझाते हुए बच्चों को कहते हैं दांत जीभ से कम एज के और स्ट्रॉन्ग होते हुए भी उससे पहले चले गए, पर सेंसिटिव और सॉफ्ट जीभ अभी तक जिंदा है। तो बस यही संसार का भी नियम है। जो लोग रूड होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड नहीं करते, झुकते नहीं हैं, उनका जल्द ही विनाश हो जाता है। अगर जो झुकना जानते हैं, जो मुड़ना जानते हैं, उनका अंत कभी भी नहीं हो सकता। बस यही मेरा आखिरी मैसेज है तुम सबके लिए।